Hi all of you, welcome to Adhan Institute. Myself Tushan Andoskar, and today we learn accounting entries part number 4. सो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शन किया था कि एडवांस पेमेंट किया करने के आफ्टर उसको एडजस्टमेंट कैसे करना है. ना वी कम टू लाइक सम सिंपल ट्रांजेक्शन है वो हमें देखने हैं. नंबर 3, ट्रांसफर रुपीज़ 1500 टू पेटी कैश अकाउंट ऑन 2 अप्रैल 2020. सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1500 पेटी कैश जो है, ये पेटी कैश ट्रांसफर करें रुपीज़ 1500 टू पेटी कैश में, मतलब कैश टू पेटी कैश में ट्रांसफर हो रहा है. इट इज़ अ इंटरनल ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश पेटी कैश और इंटरनल ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश टू बैंक या बैंक टू बैंक. सो दैट टाइम यू नो दैट वी कैन यूज द वाउचर दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा. सो वी प्रेस हियर F4 स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा. सो गो टू द अकाउंटिंग वाउचर, F4 फॉर कॉन्ट्रा. तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किया जाएगा एंड द डेट शुड बी सिमिलर, दैट इज कॉल्ड 2 अप्रैल. नाउ क्रेडिट क्या होगा, बैलेंस किधर से ट्रांसफर हो रहा है, कैश अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है. It's around 1500, so we write down here the 1500 and goes to petty cash. So we selected here petty cash. So cash कम हो रहा है और वो ट्रांसफर हो रहा है petty cash में. द पर्सन हु डोंट नो अकाउंट, उसको पता नहीं, अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है उसको, तो थोड़ा बहुत इंट्रीज जो है वो विद द हेल्प ऑफ करंट बैलेंस कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है वो देख के वो एंट्री पास कर लेता है. ओके, बट अकाउंटिंग में नॉलेज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. विदाउट नॉलेज, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं. नॉर्मल लेवल ऑफ डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, बट उसमें भी अगेन है कि टर्म मतलब उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अकाउंटिंग रिलेटेड वो भी आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. सो नरेशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर रुपीज़ 1500 टू पेटी कैश अकाउंट. इसी नरेशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, और नाउ हियर वी वांट टू पेस्ट, तो Ctrl+Alt+V. being transfer rupees 1500 to petty cash account. Accept. Now we come to next transaction. Next transaction is what, salary paid की है 15,000 by cash through पे कर दी है salary. Okay. सो नाउ हियर भी एजम्पशन दैट कि हमारी हर महीने की सैलरी जो होती है ना एक्चुअली मंथ एंडिंग में होती है, मतलब 30 अप्रैल को हमारी सैलरी होती है, अप्रैल मंथ की. मई की 31 मई को होती है. ओके, बट नाउ इट इज़ अ एजुकेशनल मोड है. एजुकेशनल मोड के अंदर हमारा 1st, 2nd एंड 31 ये 3 ही डेट एक्सेप्ट होते हैं, राइट. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इधर एजम्पशन ले रहे हैं कि हम लोगों ने 2 अप्रैल को पे किया है, बट एक्चुअली ये 30 अप्रैल को पे किया, ऐसा है. ओके, सो यू पेड द सैलरी, तो F5 फॉर पेमेंट. अभी देखो सैलरी में और एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड, वी कैन से दैट पेरोल. बट ये जो पेरोल टॉपिक जो होता है, ये पेरोल टॉपिक जो है ये हम लोग सेपरेटली सीखेंगे. अभी नॉर्मल आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है, तो किसको पे किया, क्या पे किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओवर हियर. वी से दैट कि सैलरी की एंट्री कैसे पास करने हैं. बट व्हेनेवर यू लर्न पेरोल टॉपिक, सो पेरोल में प्रॉपरली आपका होगा सैलरी कैलकुलेशन से लेके एम्प्लॉय को पे करने तक प्रोसेस कैसे करनी है. ओके, सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सैलरी टू जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम लोग पे करते हैं. नाउ टेक एग्जांपल, इसके अंदर सैलरी पे करने के लिए ये 15,000 ये 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है. एक जो है एम्प्लॉय है बैक ऑफिस के लिए, उसके लिए हम लोग 10,000 पे कर रहे हैं, और एक ऑफिस बॉय है उसके लिए हम लोग 5,000 पे कर रहे हैं. ऐसे 2 एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं. सो ये 2 एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन एक तो आप 2 एम्प्लॉय का आप लेजर क्रिएट कर सकते हो. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, विद द यूज़ ऑफ अ कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर एक फीचर आता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे. बट फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल एंट्री पास कर देते हैं. चाहिए तो आप उनका आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हो अगर लेजर क्रिएट करना है. सो कैसे करना है उसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ. सो वी क्रिएटेड हियर पार्टी लेजर, सॉरी एम्प्लॉय लेजर. तो आप पे कर रहे हैं, तो अपने पास 2 एम्प्लॉय ले लेते हैं हम लोग. एक कोकिला ले लेते हैं, नहीं वी सिलेक्टेड, एक राज ले लेते हैं और एक रोहित ले लेते हैं. ओके, सो राज एंड रोहित ऐसे 2 एम्प्लॉयज़ हैं. सो डेबिट पेमेंट करना चाहते हैं आप सैलरी के थ्रू सैलरी पे कर रहे हैं आप एम्प्लॉय को. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय, ऐसे एंट्री आएगी. तो ये जेबी एंट्री जाएगी सबसे पहले. तो सैलरी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, Alt+C. सो वी क्रिएटेड हियर सैलरी. It is a one type of indirect expense. So selected here indirect expenses. How much salary is around, total is 15,000. इसमें से क्रेडिट किसको करना है, राज और रोहित. ओके,
सो वी क्रिएटेड हियर ऑल्ट सी। राज ये हमारा एम्प्लॉई है, सो मेजर लिख देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि एम्प्लॉई है। ओके, उसको पे कर रहे तो डेफिनेटली ये सन्डी क्रेडिटर में स्टैंड होगा। ओके, मेंटेनेंस बिल बाय बिल यस करेंगे इसके लिए। अमाउंट 15,000 में से 10,000 उसको जा रहा है। और हियर भी अप्लाई न्यू रैप, ये सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग। सैलरी कौन से मंथ का पे कर रहे हैं? अप्रैल का पे कर रहे हैं, अप्रैल 2020 20-21। नेक्स्ट क्रेडिट रोहित ऑल्ट सी, रोहित क्रिएशन करेंगे हम लोग, रोहित एम्प्लॉय। इट इज अ सैलरी क्रेडिटर, मेंटेनेंस बिल बाय बिल यस, अमाउंट 5,000 न्यू रैप। रोहित को पे कर रहे हैं, कौन से मंथ की सैलरी है ये? अप्रैल मंथ की है, तो सैलरी हमारे रेफरेंस के लिए हम लोग एक नंबर लिख के रख रहे हैं इसमें, रोहित। जब भी आप वाउचर में भी साइन लेते हो तो साइन के वक्त जो वाउचर नंबर रहेगा, ये वाउचर नंबर एक्चुअली नेम में हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, सो सैलरी रोहित को पे कर रहे हैं हम लोग, सॉरी सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अप्रैल मंथ की पे कर रहे हैं। सो अप्रैल 2020 एंड 20-21। नरेशन क्या आएगा? बीइंग सैलरी पेबल, पे नहीं किया अभी तक, पे करना बाकी है। बीइंग सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ईयर भी कंसिडर कि हम लोग मंथ एंडिंग में सैलरी पे करते हैं हर एक महीने के एंडिंग में, तो 30 अप्रैल को आप पे कर रहे हैं। बट एजुकेशन मोड है, 1st, 2nd एंड 31st, ये 3 ही डेट्स एक्सेप्ट करता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग 2 अप्रैल को ये एंट्री पास कर रहा है। ओके, सो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या बताता है कि जिस मंथ का एक्सपेंस आपको उसी मंथ में रिकॉर्ड करना है, उसको हम लोग दूसरे मंथ में एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे तो प्रॉफिट रॉन्ग आ जाएगा, दोनों महीने का अलग, मतलब दोनों महीने का प्रॉफिट प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसके लिए भले अगर आपके पास कैश नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है, बट आपको ये एक्सपेंस नोट डाउन करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी गोज अंडर लायबिलिटी साइड में जाके स्टैंड हो जाएगा। और जब भी आपके पास पेमेंट आएगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू, यू कैन से दैट कैश ऑफ बैंक। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इट इज अ वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर जाता है। तो सिमिलरली डेट सन्ड्री क्रेडिटर ऑल्सो करंट लायबिलिटीज के अंदर ही स्टैंड हो जाता है। ठीक है, सो पार्टी वाइज सॉरी एम्प्लॉय वाइज आप लिख करो या आप आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का एक लेजर भी क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। सो मैंने इधर उसको सेव कर दिया ना, हमें पे करना है। सो वी कम टू पेमेंट पार्ट। सो पेमेंट पार्ट के अंदर आएंगे, अपने पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक है राज, राज का कितना अमाउंट है? 10,000 अगेंस्ट रैप। फिर से नाउ प्रेस हियर डेबिट, नेक्स्ट सिलेक्शन करना रोहित, रोहित का अमाउंट कितना है? 5,000 अगेंस्ट रैप। और पेड कैसे कर रहे हैं? वाया कैश के थ्रू पे कर रहे हैं हम लोग, सो कैश के थ्रू। बट इधर तो हम लोग एक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इतना ध्यान में रखना कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से पर डे वी स्पेंड ओनली ₹10,000 कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको ये 2 दिन में अलग अलग डिवाइडेड करनी पड़ेगी एंट्री, तो ये एक्सपेंसेस कंसिडरेशन होगा, अदरवाइज एक्सपेंसेस कंसिडरेशन नहीं होगा। तो ये अकाउंटिंग के बाद उसके जो क्लॉज सब क्लॉज है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अकाउंटेंट हो, भले डेटा एंट्री कर रहे हो, बट आपको कुछ ये जो चीज़ें हैं जितनी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू डेटा एंट्री, वो तो आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है। सो नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ। अभी देखो जो हम लोगों ने प्रीवियस नरेशन लिखा था, अगर वो कुछ मैचअप हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। प्रीवियस नरेशन मतलब पेमेंट से रिलेटेड कुछ अपने नरेशन लिखा रहेगा, तो ये पेमेंट का नरेशन है, तो ये मैचअप है क्या? नहीं है, तो कंट्रोल आर फॉर रिपीट प्रीवियस नरेशन। जब भी कभी कुछ मैच रहेगा तब के लिए ये यूज़ होता है। ओके, सो बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ April 2020। Now we come to next part, that is called furniture। हम लोग एक फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। फर्नीचर किसके पास से परचेस कर रहे हैं? कविता फर्नीचर के पास से परचेस कर रहा है। ओके,
सो फर्नीचर, ये जो दोनों ट्रांजेक्शन जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, ये दो ट्रांजेक्शन है, ये दोनों ट्रांजेक्शन को मुझे हाईलाइटेड करना है। ये दोनों ट्रांजेक्शन कंबाइन करने पड़ेंगे। क्यों कंबाइन करना है? तो पहले ट्रांजेक्शन रीड करना है। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस फ्रॉम एसएस कविता फर्नीचर ऑफ फॉर कैश ₹2300 on 2nd April 2020. Carriage paid to bring the furniture to office premises by cash ₹700 on 2nd April 2020. So जब भी आप कोई भी एक असेट बाय करते हो तो असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हो वो उस असेट के कॉस्ट में ही एड ऑन हो जाता है। ओके, व्हेनेवर यू बाय एनी असेट, तो असेट बाय करने के बाद उससे बिलोंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको जब तक आप यूज में नहीं ला रहे हो तब तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसी कॉस्ट में एड ऑन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रूटीन लाइफ के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस स्मूथली रन करना है, बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए जो भी हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, विदाउट एक्सपेंडिचर बिजनेस स्मूथली रन नहीं हो सकता। जो कंपलसरी करना है, रेंट पे करना है, एम्प्लॉय को महीने की सैलरी देनी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो होता है अपना जो मंथली वो अपने को करना है, एडवर्टाइजमेंट जो मंथली होता है वो करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो ये जो टेलीफोन बिल पे करना है, तो ये जो एक्सपेंसेस है इट्स लाइक अ कंपलसरी। विदाउट एक्सपेंडिचर बिजनेस आगे स्मूथली रन नहीं हो सकता। ओके, तो इसके लिए उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ सेकेंड इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, मतलब जब भी आप कोई भी एक असेट बाय करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल, अपने लैपटॉप लिया, फर्नीचर लिया, जो भी असेट है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सारा किस में चला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है आपका। बट अगर लैपटॉप लेने के बाद में अगर उस लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस नहीं है, अगर उसको मुझे MS ऑफिस इंस्टॉलेशन करना है, तो जो भी एक्सपायर्ड अगर वो लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही ऐड ऑन होता है। क्योंकि न्यू लैपटॉप है और मैंने क्या किया था उस लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर क्या था, कि लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस नहीं था। सो MS ऑफिस नहीं था तो MS ऑफिस जो है, ये MS ऑफिस इंस्टॉलेशन करने के लिए मैंने क्या किया है कि चार्जेस कुछ पे किए हैं, तो वो इंस्टॉलेशन चार्ज उसी कॉस्ट में जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट एग्जांपल ले लो फ्लैट का। अगर आपने कोई भी एक फ्लैट बाय किया है, ओके, और फ्लैट बाय करने के बाद उसमें जो आप कमीशन देते हो या स्टैम्प ड्यूटी देते हो तो उसी कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाता है। वो फ्लैट लेने के बाद आपने कुछ रिनोवेशन किया है तो उसी फ्लैट के अंदर वो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको आप सेपरेटली नोट डाउन नहीं कर सकते, दैट इज नॉट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज असेट व्हेनेवर यू बाय न्यू असेट, और न्यू असेट बाय करने के बाद उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसी कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड? नाउ वी टेक अ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। जैसे कि अगर आपने फ्लैट लिया है, आप एक साल उसमें रह रहे हो और एक साल यूज़ करने के आफ्टर अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, सो दैट इज़ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यूज़ किया आपने और बाद में आप कुछ पेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जैसे कि अभी कोई एक एग्जांपल ले लो, व्हीकल है, कार है, इसमें पहले पेट्रोल यूज़ किया करते थे तो पेट्रोल की जगह डीजल यूज़ कर रहा है। समझो टेक एग्जांपल, पेट्रोल अभी कॉस्टली हो गया बट अभी डीजल जो है वो सस्ता रिजनेबल है। सो उसमें रिप्लेसमेंट किया हम लोगों ने, पेट्रोल इंजन की जगह डीजल इंजन हम लोगों ने यूज़ किया। तो डीजल इंजन यूज़ करने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। तो लॉन्ग पीरियड के लिए आपके लिए बेनिफिट है। ओके, सो दैट इज कॉल योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, दैट इज अ एग्जाम्पल वी कैन से दैट लाइक हैवी एडवर्टाइजमेंट अगर आप लोगों ने किया है, 5 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है तो उसका बेनिफिट 5 ईयर्स के लिए होता है, सिवरल ईयर्स के लिए होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर आप कुछ लाइसेंस वगैरह भी निकाल रहे हो अपने कंपनी का, सो वो भी किस में चला जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए आपको थोड़े जो नोट्स है वो गो थ्रू करने पड़ेंगे फॉर ब्रश अप पर्पस के लिए। ठीक है, now we come to our transaction. In this transaction you can see here फर्नीचर परचेज किया है हम लोगों ने फ्रॉम मैं ऑफिस फ्रॉम मिसेस कविता फर्नीचर, कैश के थ्रू किया, दैट इज कॉल्ड 2300, और कैरेज पेड किया है हम लोगों ने 700। मतलब जो आपने फर्नीचर बाय किया है उस फर्नीचर को ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर लाने के लिए आपने कितना स्पेंड किया है, कैरेज 700 रुपीज़ स्पेंड किया है।
So 2300 plus 700 is equal to how much? 3000. सो आप कैरेज चार्जेस को अलग सेपरेटली नोट डाउन नहीं करोगे, आप कैरेज चार्जेस को फर्नीचर के कॉस्ट में ही ऐड ऑन करोगे और फर्नीचर के कॉस्ट में ऐड ऑन करके ही आप एंट्री पास करोगे। ओके, तो उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी कैरेज की, एक ही कंबाइन एंट्री करेंगे हम लोग। ओके, सो यू परचेज फर्नीचर फ्रॉम, किसके पास से लिया आपने? कविता फर्नीचर के पास से बाय किया। कितना अमाउंट है? 2300। नॉर्मल एंट्री क्या आएगी आपकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2300, सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3000, दोनों को मिला के 3000 टू कैश 3000। बट जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ता है, कैरेज की एंट्री पास करनी पड़ती है, ये सॉरी जेबी एंट्री आपको पास करनी पड़ती है। तो जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे वर्क करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक जेबी एंट्री पास करनी पड़ेगी कि आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, मिसेस कविता फर्नीचर के पास से परचेज कर रहे हो। अब 7 जर्नल डेबिट क्या आएगा? फर्नीचर। सो यू वांट टू क्रिएट अ फर्नीचर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो वी क्रिएटेड हियर फर्नीचर। सो फर्नीचर गोज अंडर फर्नीचर एंड पिक्चर पार्ट के अंदर चला जाएगा। सो फर्नीचर गोज अंडर फर्नीचर एंड पिक्चर, ठीक है। एंड नाउ हियर फिल दी अमाउंट। सो अमाउंट कितना फिल करना है हम लोगों को? दैट इज 2300। अब इधर 2300 ही लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो वी सिलेक्टेड हियर 2300। ओके, सो 2300 ले लिया हम लोगों ने। और क्रेडिट किसको पे करना है हम लोगों को? दैट इज कॉल्ड कविता फर्नीचर। तो मेसर्स कविता फर्नीचर नाम की एक पार्टी जनरेट करनी पड़ेगी आपको, ऑल्ट सी। सो मेसर्स कविता फर्नीचर, कविता फर्नीचर इज अ डेटर और क्रेडिटर? इट्स सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर? इट्स द और क्रेडिटर, क्योंकि हम लोग को उसको पे करना है। अमाउंट 2300, वी सिलेक्टेड हियर न्यू रैप, नया बिल है अपना, एक रेफरेंस नंबर दे देंगे। हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कविता फर्नीचर के पास से। तो हम लोग ने कुछ ऐसे फॉर्मेट पे लिखा। एंड फाइनेंशियल पीरियड इज 20 to 21। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम मेसर्स कविता फर्नीचर। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम मेसर्स कविता फर्नीचर। ये आपने एक जेबी एंट्री पास की। जो भी आप कैरेज चार्जेस पे करने वाले हो, तो कैरेज चार्जेस ऑल्सो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड ऑन होगा। कैरेज चार्जेस मतलब प्रोडक्ट मतलब सॉरी एसेट के कॉस्ट में ऐड ऑन होगा। सो इसमें आपको कैरेज चार्जेस नोट डाउन नहीं करना, यू वांट टू नोट डाउन हियर फर्नीचर। फर्नीचर के कॉस्ट में ही ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको 700, तब जाके करंट बैलेंस उसका क्या हो जाएगा? 3000। और ये कैरेज चार्जेस किसको पे करे? जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उनको हम लोग पे कर रहे हैं। ओके, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो लाके दे रहा है, या कोई टेम्पो वाला लाके दे रहा है आपको, या कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी लाके दे रही है आपको, तो वो। तो इधर हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट एजेंसी नाम से मैं बना रहा हूँ। उनको पे करना है, तो ये संडे क्रेडिटर रहेगा। मेंटेनेंस बिल बाय बिल, यस। इधर हम लोग लेंगे न्यू रैप, नया बिल है इसलिए न्यू रैप लेंगे। और जो भी आपको एक नंबर डिफाइन करना है रेफरेंस के अंदर, सो वी कैन डिफाइन हियर नंबर। सो दिस इज माय ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और हमने फर्नीचर परचेज किया है इनके पास से, तो मैं शॉर्टकट में फर्नीचर लिख रहा हूँ। और पीरियड भी डिफाइन है 20 to 21। सो बीइंग carriage charges payable to transport agency। ये कैरेज चार्जेस है जो पेबल है, देना बाकी है, बट इधर कैरेज चार्जेस नोट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि आप असेट बाय करो तो असेट के कॉस्ट में ही उसको ऐड ऑन करना है। अभी जब भी पेमेंट का पार्ट आएगा तो भी आप उसको पे करोगे। सो F5 फॉर पेमेंट, अभी हम लोग पे कर रहे हैं। पे करने के बाद आपको दो अलग अलग एंट्री बनानी पड़ेगी अब, क्योंकि आप दो अलग अलग वाउचर बनाने वाले हो। सो F5 फॉर पेमेंट, पहले किसको पे करोगे? मिसेस कविता फर्नीचर को। तो कविता फर्नीचर को कितना पे करना है अपने को? दैट इज 2300। हाउ टू पेड? अगेन स्क्रैप लेंगे। एंड हाउ टू पेड? दैट इज पेड बाय कैश। Just 1 minute.
सन्डी क्रेडिटर में दिया था, मल्टीप्लाइज बाय बिल, यस किया था हम लोगों ने, ठीक है। नाउ यू वांट टू पेड FI पेमेंट, डेबिट मिसेस कविता फर्नीचर, अमाउंट 2300 अगेंस्ट रैप, और पेड कैसे कर रहे, बाय कैश के थ्रू। नरेशन, बीइंग पेड कैश अगेंस्ट बिल नंबर सो वैसे आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पे करोगे, तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आप कितना पे कर रहे हो, 700 अगेंस्ट रैप। हाउ टू पे, बाय कैश। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश पेड टू ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मतलब जब भी आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपका जो फर्नीचर का जो कॉस्ट है, ये फर्नीचर का कॉस्ट जो है आपको टोटल दिखाई देना चाहिए 3000, ये 3000 आपको शो ऑफ कर रहा है। सेकेंडली जो आपकी पार्टीज जो हमने क्रिएट की थी, सो गो टू द डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, सो पार्टी सिलेक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिसेस कविता फर्नीचर्स। इसका बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया है। वैसे ही आपका जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, F4 से इधर से हम लोग लेजर चेंज करते हैं, तो इधर हम लोग सिलेक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसका बैलेंस भी 0 दिखाई दे रहा है। मतलब हमने सिर्फ स्टैंड किया उसको, और उसका बैलेंस तो उसी दिन क्लियर होने वाला था। बट जब भी व्हेनेवर यू चेक ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो उसके साथ क्या डील हुई थी हमारी, और उसको हमने कब पेमेंट किया था, ये सारा रिकॉर्ड उसके अंदर मिलता है। इसलिए कभी भी स्टेप बाय स्टेप, फर्स्टली यू वांट टू गो फॉर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद में जो भी आपका प्रोसेस है, पेमेंट रिसीव, वो आप कर सकते हो। ओके, सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, एंड मोर देन शेयर कर सकते हैं। सो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।